हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं दैट इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट देम। तो अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हम यहाँ पे अभी कार्बोहाइड्रेट की ही बात करेंगे, complex carbohydrates are broken down into simpler molecules that can be easily absorbed and utilized by the body। तो डाइजेशन का मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो जो रेशो है उनका दैट इज द सेम रेशो जैसा कि वाटर के अंदर होता है ना। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जब ये सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन किए जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, है ना। यानी कि जो पॉलीसैकेराइड्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स, जिससे कि ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं इजीली एब्जॉर्ब हों और बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किए जा सकें। ठीक है। अब जब ये पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, अब ये सिंपलर फॉर्म है। नाउ दिस कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। तो जिस प्रोसेस के माध्यम से that is process by which the products of digestion are absorbed, है ना, एब्जॉर्ब किए जाते हैं या फिर assimilated किए जाते हैं into the blood, कहाँ पे, ब्लड के अंदर, so they can be used by the body, है ना। तो अब डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद में ये जो सब्सटेंसेज हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, तो ब्लड के अंदर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्ब होने के बाद में द नेक्स्ट प्रोसेस इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि बॉडी के सेल के अंदर होता है, जिसमें कि जो ग्लूकोज है इट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो हमारा जो सिंपलर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म दो तरीके की होती है, कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल, है ना। जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होता है दैट इज द ब्रेकडाउन प्रोसेस, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और इसमें जो एनर्जी है इट इज रिलीज्ड। जबकि जो एनाबॉलिज्म है इसके अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसका सिंथेसिस होता है बाय स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इट इज यूज्ड अप। ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ टर्म्स। देन कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनके अंदर 1 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। डाइसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स, है ना। यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स भी होता है जिसके अंदर 2 से 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब जो मोनोसैकेराइड्स हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। और यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड्स हैं क्योंकि ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इनका एंजाइमेटिक एक्शन होना जरूरी नहीं है। दैट मीन्स एंजाइम्स इन पे एक्ट नहीं करते क्योंकि ये सिंपलर फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जो डाइसैकेराइड्स हैं इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज दैट इज केन शुगर, लैक्टोज जिसको हम आम भाषा में मिल्क शुगर कहते हैं, एंड माल्टोज। इनको एंजाइमेटिक एक्शन की आवश्यकता होती है, एंजाइम्स इन पे एक्ट करते हैं और इनको सिंपलर कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब जो पॉलीसैकेराइड्स हैं एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, नाउ दीज आल्सो नीड्स एंजाइमेटिक डाइजेशन। तो एंजाइम्स डाइसैकेराइड्स पे और पॉलीसैकेराइड्स पे एक्ट करते हैं और उनको सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं। तो जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं इनको हम बोलते हैं अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। ओके। तो ये जो अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स हैं, अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, माउथ से स्टार्ट होता है, देन माउथ, उसके बाद में स्टमक, पैंक्रियास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती है एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। तो सलाइवरी अमाइलेज का रोल है इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे।
आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इनका डाइजेशन होता है। अब अगर हम स्टमक को देखें तो स्टमक के अंदर ऐसा कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। समटाइम्स गैस्ट्रिक अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बहुत वीक अमाइलेज हैं, उनका बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कोई एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। पैंक्रियास के अंदर पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, और ये जो है पैंक्रियाटिक अमाइलेज इट इज सीक्रेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक अमाइलेज रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं वहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो ये जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस, है ना, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं इनके नाम है माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड डेक्स्ट्रिनेज। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, और कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के अंदर रोल है। नेक्स्ट वे कम टू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो भी हम डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या तो वो पॉलीसैकेराइड होते हैं, या वो डाइसैकेराइड होते हैं, या वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अब जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम, तो इनको डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स हैं इनके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं और इनको सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जो डाइजेशन है बेसिकली ये माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ के अंदर सलावा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारी, ये सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट करती हैं, जिसको हम टैलिन भी बोलते हैं। अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये बेसिकली पॉलीसैकेराइड पे एक्ट करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, है ना। तो अभी यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम स्टमक के अंदर आते हैं तो स्टमक के अंदर ऐसा कोई अमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है जो कि हमारा बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट कर पाए। तो यहाँ पे अगर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक अमाइलेज समटाइम्स प्रेजेंट होता है तो वो बहुत एक वीक अमाइलेज होता है जो कि बहुत ज़्यादा डाइजेशन में रोल प्ले नहीं करता, है ना। तो स्टमक के अंदर ऐसा कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसमें कि जो सलाइवरी अमाइलेज है अपना एक्शन नहीं कर पाते। तो स्टमक के अंदर थोड़ी देर के लिए जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है ये रुक जाती है और कोई फर्दर डाइजेशन नहीं होता। अब पैंक्रियास के अंदर हम देखेंगे तो पैंक्रियास से रिलीज होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। नाउ दिस पैंक्रियाटिक अमाइलेज इट इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये भी पॉलीसैकेराइड्स पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है इनटू डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। तो यहाँ पर आप देखें ये जितने भी हैं ये सारे के सारे दीज आर ऑल डाइसैकेराइड्स, दैट इज डेक्स्ट्रिन, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। नाउ दे एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस दैट इज सक्कस एंटेरिकस, ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं डाइसैकेराइड्स इनटू द मोनोसैकेराइड्स। तो डेक्स्ट्रिन पे एक्ट करता है डेक्स्ट्रिनेज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज अ ब्रश बॉर्डर एंजाइम, और उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। माल्टोज के ऊपर एक्ट करता है माल्टेज, इसको कन्वर्ट करता है 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। देन लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है लैक्टेज, और इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। और सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है सुक्रेज, और उसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, तो यहाँ पर आप देखें वी हैव सो मच ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पे थोड़ा सा गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। अब दीज ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज दे आर फर्दर टेकन अप बाय द एंटेरोसाइट्स। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं एंटेरोसाइट्स। तो अब ये ल्यूमन, दिस इज द ल्यूमन, है ना, ये डाइजेशन कहाँ हो रहा है, ल्यूमन के अंदर। अब ल्यूमन से ये जो जितने भी ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज हैं दे आर टेकन अप बाय द एंटेरोसाइट्स, है ना। तो ये सेल के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन एंटर करने का जो तरीका है इट इज बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया SGLT1, है ना। SGLT1 का मतलब होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 1। तो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन 1 के द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होके सेल के अंदर आते हैं।
लेकिन फ्रक्टोज के साथ में थोड़ा सा अलग है। जो फ्रक्टोज है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के माध्यम से के द्वारा GLUT5 के द्वारा इट एंटर इनटू द सेल, है ना। तो जो GLUT5 है इट इज बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5 के माध्यम से फ्रक्टोज एंटर करता है इनटू द सेल। तो अब ये तीनों सेल के अंदर आ गए हैं। कौन कौन आ गया है? ग्लूकोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया और फ्रक्टोज आ गया। नाउ फ्रॉम द सेल they are absorbed into the blood capillaries by GLUT2 transporters. GLUT2 transporters are glucose transporter 2. तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 के माध्यम से ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज फाइनली कहाँ आ जाते हैं? दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब होने के बाद दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर एंड मसल फॉर द मेटाबॉलिज्म, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म देखें तो ये जो ग्लूकोज है इट कम्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड के अंदर ये आ गया, है ना। लेकिन जो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं दे एंटर द लिवर। अब लिवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं दैट इज फ्रक्टोकाइनेज एंड गैलेक्टोकाइनेज। दिस फ्रक्टोकाइनेज कन्वर्ट फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोकाइनेज कन्वर्ट गैलेक्टोज इनटू ग्लूकोज। Now these glucose they further are converted into glycogen, है ना। तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं और ग्लाइकोजन में जाकर अब ये यहाँ पर लिवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जब भी बॉडी में नीड होती है ग्लाइकोजन टूटता है और ग्लूकोज को रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ आ गया? ये ब्लड के अंदर आ गया। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज लिवर के अंदर चले गए। नाउ दिस ग्लूकोज इट एंटर्स इनटू द मसल। अब मसल के अंदर ग्लूकोज और जो ग्लाइकोजन है दे अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस, है ना। ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल ग्लूकोज से भी स्टार्ट हो सकती है, ग्लाइकोजन से भी स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरोविक एसिड। तो अब ये जो पायरोविक एसिड है इसके दो फेट हो गए, एक एनारोबिक और दूसरा एरोबिक। एनारोबिक कंडीशन में जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड है ये ब्लड के अंदर आता है एंड ब्लड से ये जो लैक्टिक एसिड है इट गोज टू द लिवर एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो ये जो पायरुविक एसिड है इट अंडरगोज इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए विच अंडरगोज क्रेब्स साइकिल, है ना। तो क्रेब्स साइकिल का पाथवे ये फॉलो करती है जिसे हम TCA साइकिल बोलते हैं एंड एट द एंड ऑफ TCA साइकिल देयर इज लिबरेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के दौरान जो बाय प्रोडक्ट हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर टेकन अप बाय द ब्लड। तो वाटर तो ब्लड के अंदर ही रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लंग्स के माध्यम से इट इज एक्सपायर्ड आउट थ्रू द बॉडी, है ना। तो ये था मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो यहाँ पर हमने जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट किया एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।